आज का कॉन्सेप्ट है हमारा अभ्यास 5 त्रिभुज क्लास 7 मैथमेटिक्स का नेक्स्ट क्लास है ये। देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र इसके पहले हम लोगों ने देख चुका हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट हम उसका देख चुके हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली सिर्फ परिकेंद्र के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर में। जो इसका जो अगला चैप्टर है 5G वो इसी पर आधारित है प्रश्न। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सर्कमसेंटर किसे कहते हैं और परिकेंद्र क्या होता है परिकेंद्र। ठीक, देखिए परिकेंद्र जो होता है वो होता है हमारे जो भुजा होते हैं त्रिभुज में। पहले तो 3 भुजाएं होती, मैं एक आपको पहले त्रिभुज बना देता हूँ। ये देखिए, बस थोड़ा सा एक समझते हैं ये है क्या। एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर भूलेगा नहीं कभी। देखिए यहाँ पर हम आपको 3 त्रिभुज बनाते हैं, पहले एक बना के समझाते हैं। ये त्रिभुज है ABC। देखिए हमें इसका परिकेंद्र ज्ञात करना। सबसे पहले परिकेंद्र होता क्या है? परिकेंद्र होता है भुजाओं का लंबार्धक। जैसा कि लास्ट क्लासेस यानी पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। शीर्ष कौन है? ABC। ये ABC जो है ये शीर्ष होता है त्रिभुज का, और ये जो भुजा है AB, BC और AC ये त्रिभुज की भुजा होती है। तो यहाँ पर हमें भुजाओं का लंबार्धक खींचना होता है। लंबार्धक क्या होता है? किसी भी रेखा का समद्विभाजक। ठीक है, लंबार्धक जो होता है ये है किसी भी, इसको हम लंबार्धक का मतलब, लंबार्धक में जो होता है वो सिर्फ इस पर लंब आता है। ठीक है, लंबार्धक का मतलब हम इसमें से आधे से ज़्यादा दूरी का हम एक चाप लगाएंगे और चाप लगा के इस तरफ से कट करेंगे। देखिए ये चाप लगाना हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेखा हम खींचते हैं ये उस रेखा का लंबार्धक होता है। लंबार्धक जो होता है जिस भुजा पर हम खींचते हैं या जिस रेखाखंड पे खींचते हैं उस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है। तो अगर हम इस भुजा AB की बात करें, ये AB है और ये यल है, तो इसको हम लिखते हैं यल। इस पर लंब होता है ये AB पर। ये उल्टा T जो होता है ये लंब होता है, इस पर लंब का प्रतीक है ये। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए लंबार्धक खींचेंगे, और जब ये लंबार्धक हम खींचते हैं इसको हम एक वे में समद्विभाजक भी हम कहेंगे। यहाँ पर जो होगा वो समद्विभाजक वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। मतलब AB जो भुजा है इसको बीच मध्य बिंदु से ही ये लंबार्धक खींचा जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर हम रेखाखंड पर लंबार्धक की बात करें तो वो समद्विभाजक नहीं, वो आप कहीं भी लंबार्धक खींच सकते हैं। उसका लंब मतलब लंबार्धक में लंब होता है और अर्धक भी होता है। लंब खींचना अलग हो जाता है, जैसे भी हम यहाँ पर करते हैं। देखिए ये ठीक है, ये रेखा ये भी है, इस पर हमें लंब खींचना है तो हम लंब कहीं भी खींच सकते हैं इस पर। मतलब कहीं भी एक चाप लेके इस पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ये लंब हो जाएगा। लेकिन लंबार्धक में क्या होता है? लंब होता है और इस भुजा का अर्धक भी होता है। तो इस भुजा का अर्धक जो होगा तो ये सेंटर, तो हम यहाँ पर बिंदु A और B, मतलब जो हमारा शुरुआती बिंदु होता है और एंड बिंदु, अंत बिंदु होता है, उन दोनों बिंदुओं को से हम इसका लंबार्धक खींचते हैं। उसको जब यहाँ चाप लगाएंगे तो इस भुजा को वो आधे आधे बीच भाग में वो डिवाइड कर देगा और ये लंब होते हुए भी जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लंबार्धक खींचना। तो लंबार्धक जो होता है वो इस भुजा का लंब समद्विभाजक भी होता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे खींचेंगे। बिंदु B पर हम एक रेखा खींचेंगे, सॉरी रेखा नहीं, यहाँ बिंदु B को हम केंद्र मानकर इसको आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी एक चाप लगा लेंगे। आपको प्रकार से बनाना है इसको। देखिए ये जो हम बताते हैं अब आपको समझ में आ जा रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप बता दीजिएगा। ये प्रकार का कॉन्सेप्ट है। प्रकार अभी हमारे पास है नहीं, तो मेरा लोकेशन ही हर बार चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं दूसरे बोर्ड पर आ गया हूँ, फिर पुराने लोकेशन पर, तो थोड़ा सा वीडियो इस बार 15-20 दिन का फिर गैप हो गया। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वो तो हमारे साथ तो होता रहता है हमेशा ये।
देखिए अब देखिए बिंदु ए को भी केंद्र मानकर सेम उसी चाप पर जो हमने चाप लिया था सेम उसी चाप पर ले बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए पर प्रकार की सुई रखेंगे और जो पेंसिल होगी आपके प्रकार में जिसे आप प्रकार या लंगड़ी प्रकार कहते हैं उससे आपको फिर एक चाप लगानी है और ये चाप जब आप यहाँ लगाएंगे तो वो इन दोनों चापों को इस तरीके से वो कट करेगा। और बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इसको मिला देना है, इस तरीके से आपको मिला देना है। अब आपको देखना है इसको कोई भी यहाँ पर ये जो बिंदु है इस बिंदु से आप यहाँ पर नाप लीजिएगा ए और इस बिंदु को मान लीजिए ये बिंदु हमारा पी है, टेम्प्रोरी अभी हमने इसे माने, तो ए और पी जो है इसको नापिएगा और बी और पी इसको नापिएगा तो आपको दोनों सेम मिलेगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा ए बी तो आपको 3 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम बी सी को डिवाइड करते हैं तो बी सी को फिर इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर हम आधे से जो ज़्यादा दूरी का चाप ले लेंगे इस पर और ये एक इस पर कट लगाएंगे, एक यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और सेम वही चाप इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर भी और सेम यहाँ से इस तरीके से भी हम कट करेंगे। कहाँ से? ये बिंदु सी पर से हम कट कर रहे हैं, इस तरीके से कट करेंगे। बिल्कुल कटना भी चाहिए हमारा उसी तरीके से, यहाँ से कट करेंगे। तो ये देखिए ये हम काल्पनिक आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं हमारा हम जहाँ बना रहे हैं वहीं हमारा आएगा। ठीक है, ये हम अंदाज लेके बना रहे हैं इस तरीके से ताकि ये सीधा सीधा आ जाए। जब आप पेंसिल और प्रकार से आप बनाएंगे तो वो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये दो बिंदु यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर चुके हैं और अब हमें तीसरा ज्ञात करना है, तीसरे भुजा का लंबार्धक खींचना है। अब वो तीसरा भुजा कौन है? हमारा ए और सी है। तो ए सी जो है इसका अगर हम खींचेंगे तो बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से और एक चाप इस तरीके से इस तरफ लगाएंगे, ये इस तरीके से बनेगा। और फिर जब हम बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे तो वो एक इस तरीके से और वहाँ पर कट करेंगे तो ये किस तरीके से कट होगा। तो अब इसको भी हम मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो तीनों भुजाओं का लंबार्धक होता है, तीनों भुजाओं का जो लंबार्धक है वो संगामी होता है। ठीक है, तो वो एक ही बिंदु पर तीनों लंबार्धक जो हैं, तीनों भुजाओं के लंबार्धक एक ही जगह पर ये संगमन होगा और इस संगमन बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो इसका नाम हम रख सकते हैं, हम ओ नाम रख दे रहे हैं, परिकेंद्र है। ठीक है, तो ओ जो है यहाँ पर क्या है? परिकेंद्र है। ठीक है, कॉन्सेप्ट था, बस हमको बस समझना था परिकेंद्र होता क्या है। ठीक है, कैसे खींचा हमने, कैसे बनाया, ये हम देख चुके हैं। ये बस एक रिवीजन के तौर पे था क्योंकि आपका जो अगला चैप्टर है वो 5G वो इसी पर आधारित है। तो ये हो गया परिकेंद्र। अब परिकेंद्र पर थोड़ा सा कुछ कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए परिकेंद्र में ये देखिए हमने जो बनाया है ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज है तो इसको हम हटाते हैं। ये हो गया न्यून कोण। अब अलग अलग कंडीशन पे देख लेते हैं। दो और त्रिभुज होते हैं हमारे, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र की कहाँ स्थिति होती है। ठीक है, क्या स्थिति होती है वो देखते हैं। तो पहले हम एक समकोण पर देखते हैं। तो समकोण यहाँ पर बनाते हैं हम पहले। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर भी हम जब इसका समद्विभाजक खींचेंगे लंबार्धक भुजा ए बी का तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर से इस तरीके से ये जब यहाँ से कट करेंगे ये इस तरीके से होगा और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कट करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। फिर इसको हम मिला देते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भुजा ए बी का समद्विभाजक हो गया।
अब BC का समुद्री भाजक खींचते हैं, तो BC का समुद्री भाजक भी हम खींचने के लिए क्या करेंगे, प्रकार से आधे ज़्यादा दूरी के लेकर चाप लगाएंगे। तो इस पर जब चाप लगाएंगे तो एक चाप हमको मिलेगा यहाँ पर और दूसरा मिलेगा यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर कट करेंगे तो ये, और इस तरीके से ये कट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। और फिर जब हम AC का बनाएंगे तो AC का समुद्री भाजक इस तरीके से खींचेंगे यहाँ पर, इस पर से कट होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जब प्रकार खींचेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से कटेगा यहाँ से। देखिए, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कैसे बनाना है, ये चीज़ है। आपको प्रकार की सहायता से आप खुद बनाना है, तब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है वो जो है ये है आपका परिकेंद्र। ठीक है, ये आपका परिकेंद्र है। तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ये होगा ये त्रिभुज हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज ABC। इसमें परिकेंद्र कहाँ पर बनेगा, देखिए जब आप AB का समुद्री भाजक जब आप खींचेंगे तो ये समुद्री भाजक आप कुछ इस तरीके से खींचेंगे यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, और यहाँ से जब कट करेंगे यहाँ पर बनेगा। तो आप इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा। फिर BC का खींचेंगे तो BC का जब खींचेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, एक इस पर और एक इस पर, जब बिंदु C से कट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और फिर आपको बचेगा A और C। जब इसका भी जब आप समुद्री भाजक करेंगे तो ये भी इस तरीके से, एक A से हमने कट किया, एक बार C से कट किया है, और A से एक बार जब यहाँ से कट करेंगे फिर यहाँ से, ये भी आपको बिल्कुल इसी पर से होके जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ परिकेंद्र आपको मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कंडीशन, भिन्न भिन्न त्रिभुजों के प्रकार पर हमारे परिकेंद्र की स्थिति चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, समकोण अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या इसको देखते पहले न्यून कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र आपका त्रिभुज के अंदर बनेगा, और समकोण त्रिभुज है तो ये शीर्ष पर बनेगा, शीर्ष पर, कर्ण वाले पर, शीर्ष पर बनेगा। और अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो ये त्रिभुज के बाहर बनेगा। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, देखिए जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। अगर हम त्रिभुज के परिकेंद्र को केंद्र मानकर अगर हम कोई वृत्त बनाएंगे प्रकार से, तो वह तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, समझ में आया? त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों के समान दूरी पर होता है। अगर हम यहाँ बात करें इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज का नाम एक ही है, तो हम यहाँ पर तीनों त्रिभुज के जो कंडीशन होंगे वो OA बराबर होगा OB के, बराबर होगा OC के। ठीक है, ये कंडीशन है, मतलब ये होता है। अब अगर आप पेपर पेन पर जब परिकेंद्र बनाएंगे, फिर परिकेंद्र को केंद्र मानकर जब आप एक वृत्त बनाएंगे, तो अब वो वृत्त का त्रिज्या कितना लेना है, किसी एक शीर्ष का आप ले लीजिए। जो त्रिज्या होगा आप OA ले लीजिए, चाहे आप OB ले लीजिए, चाहे OC ले लीजिए। ठीक है, कोई एक त्रिज्या ले लीजिए और वो त्रिज्या लेकर आप बनाइए और तीनों त्रिभुज को ड्रॉ करिए। और तीनों त्रिभुज पर जब आप बनाएंगे तो देखिएगा आपका ABC जो भुजा है वो उससे हो कर जाएगा, इसी पर से आपका वृत्त जाएगा। जो परिधि होगी वृत्त की वो इसी पर से होके जाएगी। अगर नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है परिकेंद्र को ज्ञात करने में। ज़्यादा आपका चेंजेस नहीं होगा, हो सकता है C से आधा सेंटीमीटर या 1-2 मिली सेंटीमीटर आपको आगे पीछे हो सकता है, तो वो परिकेंद्र में
हो सकता है कहीं खींचने में गलती हो गई हो, ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिंदु सी यहाँ है और आपका परिकेंद्र यहाँ पर चला जाए, 2-3 सेंटीमीटर का अंतर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था हमने क्या देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, और एक ग्राफ हम बना देते हैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए। ये हो जाएगा त्रिभुज और ये हो जाएगा परिकेंद्र। परिकेंद्र की स्थिति, ठीक है। चलिए ये शॉर्टकट में त्रिभुज लिख देते हैं। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ी ये शॉर्टकट नहीं, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। समकोण है तो भुजा पर, अधिक कोण है तो त्रिभुज के बाहर। देखिए हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, त्रिभुज के बाहर, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपको याद करने का एक चार्ट हो गया, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। और ये वाला याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये चीज़ याद रखिएगा, परिकेंद्र या इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान ठीक है, ये हो जाएगा। परिकेंद्र जो है त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। देखिए ये था परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ परिकेंद्र के बारे में पढ़ा है और इस पर आधारित थोड़े से प्रश्न हैं 2-3, उसको देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो रहा है परिकेंद्र से रिलेटेड, परिकेंद्र किससे ज्ञात होता है, अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ इसी तरीके का चार्ट बनाएंगे कि कौन किससे ज्ञात होता है। जैसे परिकेंद्र हो गया, बहुत सारी चीज़ के केंद्र हैं यहाँ पर हैं, तो हम उन सब चीज़ें, परिकेंद्र किससे मिला हमको, त्रिभुज जो भुजा है उसका लंबार्धक से हमको परिकेंद्र मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी और देखेंगे वीडियो, तो और आपका समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक इसमें कोई अगर डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन इनेबल करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।